अनाथ नाथ महादानी मुल्खराज जी महाराज जी के हृदय में प्रभु जी के दर्शन के लिए इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि आपको सांसारिक कार्य सब बंधन रूप नजर आने लगे। एक एक दिन व्यतीत होना भी आपको कठिन प्रतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात चौक मल्ला सिंह में आपकी भेंट श्री 1008 योगेश्वर पंडित रामलाल जी से हुई। उन्होंने वरद हस्त से आपको आशीर्वाद दिया। योगेश्वर महाराज साधारण मनुष्यों की भांति आपका नाम, स्थान, पता आदि कई बातें आपसे करुणावश पूछते हुए दाल मंडी की ओर चले गए। वहां से लौटने के पश्चात स्वामी जी के घट में ऐसी विचार अनायास उत्पन्न होने लगे कि प्राणों के जीवन आधार प्रभु जी इस बालक को दर्शन मात्र से अनंत शांति प्रदान करते हुए भी अपने आप को छिपा रहे हैं। उधर आनंद कंद श्री प्रभु जी जब कटड़ा भाई संत सिंह अमृतसर में अपने स्थान पर पहुंचे तो भक्त समाज के मध्य तारामंडल में चंद्रमा की भांति विराजमान हो प्रभु जी ऊपर की ओर निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एक भक्त ने जब मुस्कुराने का कारण पूछा तो आप फरमाने लगे कि आज हमें पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ बालक जो हमारी करुणा का ही स्वरूप है मिला। उसे देखकर प्रथम तो हमारे मन में तरंग उठी कि उसको लहर सागर की भांति अपने कंठ से लगा लें, किंतु ऐसा करने पर हमारे दिव्य अलौकिक स्वरूप में पूर्ण लीनता प्राप्त होते ही बालक को ध्येय अध्यास नहीं रहेगा और शरीर भूमि पर गिरने से बचाकर यदि हमने इसे घर पर पहुंचाया भी तो इसके घर वाले परेशान होंगे और यदि हम अपने स्थान पर लिवा लाए तो भी इसके घर वाले इसे यहाँ देह ध्यास में न देखकर अज्ञानतावश व्याकुल होंगे। अतः इन्हीं कारणों से हम ऐसा नहीं कर सके, किंतु यह बालक आज के दिन एक सप्ताह के पश्चात हमारी शरण में आकर पंजाब आदि प्रदेशों में स्थित ध्यान वाले सब बच्चों से बढ़कर हमारा कृपा पात्र बन जाएगा, जिससे वह अपनी अल्पज्ञ जीव अवस्था को भूलकर हमारे सर्वज्ञ स्वरूप को ही 24 घंटे अटल देखे व मानेगा। इस घटना के ठीक 6 दिन व्यतीत होने के अनंतर 7वें दिन आप दुकान पर कुछ व्याकुल चित बैठे थे। इतने में पंडित राम रतन जी उदासी का कारण पूछा तो आपने उत्तर में श्री आनंद कंद सर्वशक्तिमान भगवान सदगुरुदेव से इस समय तक मिलाप न होने का कारण बतलाया। उन्होंने आपको अमृतसर कटरा भाई संत सिंह में प्रभु जी के चरण कमलों में चलने का विचार प्रकट किया तो पूछने पर पंडित जी ने कहा कि सृष्टि का अज्ञान अंधकार दूर करने वाले प्रभु ब्राह्मण कुल में प्रकट हों, सांसारिक मर्यादा के अनुसार ज्योतिष विद्या में भी पूर्ण प्रवीण हैं। यह सुनकर आप अपनी जन्म पत्री साथ लेकर इस विचार से पंडित जी के साथ चल दिए कि यदि प्रभु दया सागर जी ही होंगे तो बालक को अपनी शरण में सदा के लिए ले लेंगे, अन्यथा पत्री दिखाकर बतला देंगे कि अभी अनाथनाथ जी का मिलाप होने में कितने समय का विलंब है। अतः जब चरण कमलों में जाकर साष्टांग प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद देकर जन्म पत्री अपने साथ लाने का कारण पूछा। आपने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे आप जी से पता करना है कि इस बालक के पूर्व जन्मदाता माता पिता कहाँ हैं। अब आगे के लिए सर्व संबंधों के कारण रूप प्रभु अपने सुख सागर रूप गोद कब करुणा कर प्रदान करेंगे इत्यादि। भक्त वत्सल प्रभु जी ने श्री मुख से फरमाया, हमें जन्म पत्री दे जाओ। प्रातः नित्य कर्म से निपट कर जलपान आदि से पूर्व हमारे पास आना, फिर हम बताएंगे। इस प्रकार से आप साष्टांग प्रणाम कर तथा आशीर्वाद प्राप्त कर अपने स्थान पर लौट आए। आज्ञा अनुसार दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज जी की सेवा में उपस्थित हो चरणों में
प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण किया। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम ओकाड़ा मंडी से लौटकर 1 सप्ताह के पश्चात आज के दिन यहाँ आ जाएंगे। तुम भी उसी दिन हमें आकर बतलाना कि जो बातें यहाँ पूछने आए थे उन सब का उत्तर तुम्हें ध्यान अवस्था में प्राप्त हुआ या नहीं। इस आज्ञा को सुनकर साष्टांग प्रणाम कर आप अपने घर की ओर लौट आए। घर में एकांत स्थान पर आसन बिछाकर प्रभु जी की आज्ञा अनुसार ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठते ही उपदेशदाता मनुष्य तन में छिपे हुए अनंत सूर्यों के स्वामी श्री सद्गुरुदेव जी का दर्शन ऐसा अलौकिक दिव्य अनंत ज्योतिर्मय हुआ कि जिस दर्शन को पाते हुए सिंधु में बिंदुवत तन मन की सुध न रही और सर्वदेवों के ईश रूप प्रभु सर्वत्र अपने व्यापक रूप को ही दर्शाने लगे। कुछ घंटे इस अवस्था में रहने के पश्चात श्री अनाथनाथ जी अपने सतगुरु स्वरूप को रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणपति जी के दिव्य रूप में दर्शाने लगे। चारों दल और तीनों दिव्य मूर्तियों के दर्शन लाभ से हृदय उल्लास और हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ऐसी अवस्था में कुछ देर रहने के पश्चात ध्यान से उत्थान अवस्था हुई तो तीनों दिव्य स्वरूपों के दर्शन खुली आंखों भीतर बाहर होने लगे। सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय। अनाथनाथ महादानी परम योगेश्वर मुल्खेश्वर पार ब्रह्म भगवान की जय। सद्गुरुदेव स्वामी देवी दयाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय।